नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता शर्मा। आज के इस शो में दिल की बात आपसे सब तक में, जैसा कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हम आपके सामने लेकर आए हैं जिन्होंने ना कि अपने संघर्षों के बावजूद एक मुकाम हासिल किया है और ना जाने कितने ही बच्चों, विमंदित बच्चों के लिए वो कार्य कर रही हैं, अपना एनजीओ चला रही हैं, ना जाने कितने माता पिता की संतुष्टि का वे एक वजह बन पाई हैं। तो ऐसी शख्सियत को लेकर हम इस कार्यक्रम में आए हैं और आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ, आज हमारे बीच में बैठी हैं मीनू राजपूत जी। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे शो में दिल की बात आपसे सब तक में। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आज का हमारा एक विषय है, चर्चा का विषय एक समाज सेवा को लेकर है। समाज सेवा भी ऐसी जिसमें आपने ना केवल बच्चों के लिए कार्य किया है और माता पिता को जो आपने संतुष्टि दी है बच्चों के माध्यम से, विमंदित बच्चों के लिए आप कार्य कर रही हैं। तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। आप बताएं कि आपका जो एनजीओ है लक्ष्य, वो किस तरह से कार्य कर रहा है और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? मैम, लक्ष्य की शुरुआत मैंने अपनी बेटी की वजह से की। मेरी बेटी एक सीवियर ऑटिस्टिक चाइल्ड है जो कि बोल नहीं सकती, पहले चल भी नहीं पाती थी, लेकिन मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे इस बच्चे को किसी भी तरह अपने पैरों पे खड़ा करना है और इसको वो ज़िंदगी देनी है जो आम लोगों की होती है, और मैं उसमें सफल भी रही। आज मेरी बेटी चलती है, करती है, अपने सारे काम करती है, और उसी बेटी की वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें कई बच्चे तो बहुत गरीब हैं जो कि फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? और इसी वजह से मैंने फिर इस एनजीओ की स्थापना की जिसका नाम लक्ष्य रखा। और लक्ष्य भी सिर्फ इसलिए रखा कि मेरा एक ही टारगेट है कि मुझे इन बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, उनकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ाना है। जी मीनू जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आपने बताया आपने एक एनजीओ के माध्यम से, इसका नाम है लक्ष्य, और किस तरह से इन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। माता पिताओं के चेहरे पे जो आपने मुस्कान दी है, बच्चों की ज़िंदगी में आपने एक उजाला बनकर, एक किरण के माध्यम से आप उनके लिए एक सवेरा बनकर उभरी हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में। तो मैं बड़ा ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज आप हमारे बीच में आई और आप अपना वक्तव्य सब दर्शकों के सामने रख रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इससे पहले आपका कोई भी, जब हम समाज सेवा या किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो हमने सोचा नहीं होता कि आज हम ये करेंगे, इस मुकाम पर करेंगे। तो एक माँ का जो दर्द आपने जो बताया, बयां किया कि आपकी खुद की बेटी जिस तरह से उसने विमंदित ये जो इस समय को उसने झेला है, तो आपका दर्द जो महसूस हमने किया है खुद ने, तो हमारे दर्शक भी आज जो देख रहे हैं इस शो के माध्यम से, वो भी समझ पा रहे होंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले आपका कुछ ऐसा कोई इरादा हो कि समाज सेवा से पहले आप कुछ करना चाह रही हो और वो आप ना करके आपकी दिशा कहीं और मुड़ गई हो? जी मैम, मैं पहले जर्नलिस्ट बनना चाहती थी और इसलिए मैंने जर्नलिज्म का कोर्स भी किया और मैं उसमें सक्सेस भी रही। मुझे कई जॉब भी ऑफर हुए, बट जब पता लगा कि मेरी बच्ची ऑटिस्टिक है, एक स्पेशल बच्ची है, तो मैंने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया। मैंने कहा ये जर्नलिज्म ये नॉर्मल लोग कर सकते हैं, मेरे को करने, अगर मैं इस जॉब को करने लगी तो इस बच्ची का भविष्य बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। और मैंने फिर अपनी दिशा बिल्कुल चेंज कर ली और एक ही दर्द महसूस किया इन बच्चों के लिए कि जब बच्चा खा नहीं पाता, अपने आप खाना सामने रखा होता है लेकिन बच्चा खा नहीं सकता, तो आपके ये संस्थान की अगर हमने देखा, आपने हमें विजिट कराया, उसमें आपने काफ़ी बच्चे यहाँ पर अपने पास रखे हुए हैं और बड़ी ही एक माँ की तरह आप उनको पाल रही हैं, उनको सहेज के रखा है, उनके खाने का ध्यान, उनके पीने का ध्यान, इवन आप उनको एक एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि एक आसान कार्य नहीं है। हम छोटे से बच्चों का एक नर्सरी में भी उनका स्कूल में दाखिला कराते हैं, तो हम देखते हैं कि उन बच्चों का बेस तैयार करने में बड़ा एक कठिनाई से जो उनकी टीचर, मदर टीचर्स होती हैं, उनको जूझना पड़ता है। तो फिर यहाँ तो आपने बहुत सारी परेशानियाँ झेली है, तो उसमें माता पिता का, उनके माता पिता का और आपके जैसे परिवार वाले हैं, उनका कितना सहयोग रहा, आप थोड़ा सा हमें बताइए। मैम, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स काफ़ी हद तक टूटे हुए रहते हैं। वो हार चुके होते हैं कि इन बच्चों के साथ क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद
उनकी भी सोच हम लोगों ने बदल दी, क्योंकि इन बच्चों के साथ हम वो कर सकते हैं जो एक आम इंसान अपने आम बच्चों के साथ कर सकता है। ये बच्चे स्पेशल जरूर हैं, लेकिन ये सभी कुछ काम अपने आप कर हमने सकते देखा हैं। जैसे कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। जैसे हमने भी एंट्रेंस जैसे ही आपके दरवाजे के अंदर हम एंटर हुए तो बच्चे बड़े ही एक मासूमियत के साथ, एक लगाव के साथ, अपनत्व के साथ उन्होंने हमको हक किया। बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने उनको जो कि सोच समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, ऐसे बच्चों में ऐसे संस्कार भी आपने डाले हैं। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि माता पिता तो ये देखकर ऑब्वियस सी बात है कि खुश होते ही बिल्कुल। होंगे, बिल्कुल। तो उनके जो माता पिता के रिएक्शन होते हैं जब वो अपने बच्चों को आकर जो पहली बार उन्होंने यहाँ दाखिला कराया, उसमें और अब में उनको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? तब से अब में उनको ये फर्क नजर आ गया मैम कि आज उनको अपने बच्चे को अपना कहने में और समाज के सामने ले जाने में कोई झिझक नहीं। अच्छा, इससे पहले माता पिता को थोड़ा सा कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको समाज के सामने ऐसे बच्चों को लगती, क्योंकि उनको भी क्या, जाहिर सी बात है, परिवार वाले भी ताना मारते थे, है ना, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनका भी एक अपना दर्द है, लेकिन अब वो किसको बयां करे अपना ये दर्द। तो उन्होंने आपके साथ साझा किया, तो अब उनके चेहरे पे जो खुशी है, तो हाँ, उनके पेरेंट्स का क्या कहना होता है, कैसे रिएक्शन होता है, और उसके बाद आपका क्या मतलब उनको देखकर कैसी एक संतुष्टि आती है या आपको एक खुशी मिलती है, तो आप उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। मैम, जब अब पेरेंट्स आते हैं वो एक खुशी के साथ आते हैं। वो कहते हैं आज हमारा बच्चा मैम अपने आप खाने कर लग गया, अपने आप नहा रहा है, अपने काम खुद करने लग गया। आज हम इस बच्चे को कहीं भी लेके जा सकते हैं, समाज में, हर फंक्शन में। पहले ये होता था कि उस बच्चे को ले जाने में उन्हें दिक्कत होती थी, क्योंकि दुनिया तो एक मैम कहे भी ना रहती नहीं है कि इस बच्चे का क्या होगा, 100 बातें होती हैं। लेकिन आज टचवुड की सब बच्चे अपना ADL में बिल्कुल परफेक्ट है, सारे काम खुद करते हैं। अच्छा, तो उनको उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें कितना सुधार आ रहा है? जैसे बोलने करने में तो हम जानते हैं कि ये तो कुदरत का खेल है कि जो ईश्वर ने दे दिया वो तो उनको देखो उसके साथ उनको जीना ही है, लेकिन जिस तरह से आप लर्निंग कराते हैं खेलों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, तो उनमें कितना मतलब क्या वो कुछ सीख पाते हैं उसको, या आपको लगता है कि वो इस तरह से डे बाय डे जैसे बच्चे कक्षा में 1 to 10 तक पहुंच पाते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी, तो आपको लगता है कि वो आगे एजुकेशन अच्छी ले पाएंगे? जी हाँ मैम, अपने यहाँ से 4 बच्चे नॉर्मल स्कूल में भी जा चुके हैं, और अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि हम 3rd स्टैंडर्ड का कोर्स करवा रहे हैं। अच्छा। और आगे हमारा ये है कि इन बच्चों को NOS से 10th करवा दो। अच्छा। और इनको साथ में अब हम जो बच्चे बड़े हो रहे हैं इनको हम कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू की है मैम, ताकि इन शुरू कर दिए मैम। तो आपके साथ जैसे आपने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स आप शुरू करना चाह रही हैं, ये बहुत अच्छा विचार है। तो इसमें क्या आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए, 1-2 बच्चों का सवाल है, यहाँ बहुत सारे बच्चों की हमने संख्या देखी, तो आप इसको किस तरह से मैनेज करती हैं? क्योंकि कुछ आर्थिक परेशानियाँ कुछ आती हैं, या आप कुछ सरकार से या कुछ संस्थानों से कुछ हेल्प मिल रही है, या अगर नहीं मिल रही है तो आप क्या इस शो के माध्यम से उन संस्थानों को, गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहती हैं कि इन बच्चों के लिए वो आगे आए? जी हाँ मैम, ये बच्चे हैं ना मैम, इनके एक तो बहुत से खर्चे होते हैं जो कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को फिट्स आते हैं उनकी मिनिमम मेडिसिन से 10,000 पर मंथ होती है। तो ये कहाँ से फीस देंगे, कहाँ से, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे भी आते होंगे, और मोस्टली मेरे पास बच्चे हैं वो गरीब घर के हैं, जिनकी मम्मियाँ जो बाईजी का काम करती हैं वो कहाँ लेबर क्लास फैमिली से भी काफी जाहिर सी बात है कि उनके पास इतनी फंड नहीं होता है कि वो उनको पढ़ा सके, अच्छा भोजन, अच्छा पोषण दे सके, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ संस्थानों का या किसी का आपको अभी तक कुछ सहयोग मिला हो? ऐसे मतलब थोड़ा बहुत मिला है मैम जी हम लोगों को, जिसमें एक है कोमल चौहान मैम, जो कि इन बच्चों के साथ काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है, और न्यू ईयर है, दीपावली है, वो सेलिब्रेशन वो अपने दम पे मतलब काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन करती है इन बच्चों के लिए, और उसमें फुल डे वो इन्हीं बच्चों के लिए रखती है। ये बहुत अच्छी बात है। इस शो के माध्यम से हम कोमल जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वे ऐसे संस्थानों में ऐसे बच्चों के लिए वो एक
सुविधा मुहैया करवाती हैं और हेल्पिंग जो आपको जो नीड है वो प्रोवाइड कराती हैं। तो आगे और आप इस शो के माध्यम से आज की जो भी जनता आपको देख रही है, सुन पा रही है, आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगी या युवाओं को कुछ ऐसा संदेश कि इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए? क्योंकि हमने देखा है कि अभी एक बहुत एक गरमाया हुआ सा मुद्दा है कि बच्चे उन पे प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, नॉर्मल बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर होता है, या कह लें कि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी होती है, कोई हाई जेंडरीज होते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनाएंगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर। अब वो ऐसे दबाव के चलते वो प्रेशराइज होकर उनका मानसिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो वो आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। तो आप इस शो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ तो ऐसे बच्चे हैं, विमंदित बच्चे हैं जो कि ऐसा जीवन जी रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जीने की जो चाहत है उसको अभी तक नहीं खोया, तो आप ऐसे बच्चों और ऐसे युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, जो बच्चे मतलब सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशराइज होते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ एजुकेशन में कभी भी प्रेशर मत डालो किसी भी बच्चे पे। पेरेंट्स को यही कहूँगी, बच्चा अपनी फील्ड खुद चुनेगा, उसको जिसमें इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में बच्चे को आगे बढ़ने दो, तभी तो वो बच्चा अपने आगे बढ़ पाएगा। अगर हम बच्चे पे प्रेशर डालेंगे तो वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। और जो बच्चे सुसाइड के सोचते हैं उन्हें मैं यही कहूँगी कि एक बार, सिर्फ एक बार इन बच्चों को देख लो तो आप, और एक दिन इन बच्चों के साथ बिता लो तो उनकी जिंदगी में, उनके मन में कभी भी सुसाइड का आएगा ही। आप सही कह रही हैं कि ऐसे विचार आएंगे नहीं, ऐसे बच्चों को देखेंगे कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और फिर भी वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे एक ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में, और बेहतरी की राह पर चलते हुए अपने जीवन को उनके माता पिता के साथ, आप जैसे टीचर्स के साथ, आपके संस्थान में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके साथ मैंने देखा कि नीचे आपके संस्थान के अंदर कुछ स्टाफ काम कर रहा है, तो उनका मतलब क्या, उनका फुल डेडिकेशन है आपके साथ में इन बच्चों को लेकर? जी हाँ मैम, मेरा स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ बड़े धैर्य के साथ पेशेंस से हमें काम करना होता है। हर किसी के बस की वो बात नहीं होती। बच्चों का बेस तैयार कर रहे हैं आप, बेस तैयार है ना, तो उस बेस को तैयार करने में बड़ी कठिनाई आती है। तो क्या आपने ट्रेन टीचर्स रखे हुए हैं ऐसे बच्चों के लिए, या कोई जो स्वैच्छिक कार्य करते हैं ऐसे टीचर्स आपने अपने संस्थान में रखे हुए हैं? नहीं, मैंने ट्रेन टीचर ही रखे हैं, और वो टीचर रखे हैं जो जिनके साथ कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आई है, तो वो टीचर्स दिल से इन बच्चों को अपनाते हैं और दिल से इनके साथ काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग भी हैं हमारे इस दुनिया में कि वो इस तरह से आ रहे हैं। और मैं इस शो के माध्यम से ऐसे लोगों को अपनी तरफ से भी ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार संस्थान में एक बार विजिट करें, आए और देखें कि किस तरह से माता पिता, टीचर्स किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो आप भी कुछ एक सीख ले सकते हैं, आप मोटिवेशन दे रहे हैं हमारे युवाओं के लिए, आज की जनरेशन के लिए। आप एक जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप धन्यवाद की पात्र तो हैं ही। साथ में मैं आखिर में 2-3 सवाल और करना चाहती हूँ कि आप जैसे पेरेंट्स हैं, है ना, तो पेरेंट्स क्या इसमें कोई जो आपने समय की कोई पाबंदी रखी हुई है कि मैंने देखा कि सुबह से लेकर शाम तक, या ये पूरे टाइम के लिए 24 घंटे के लिए आपके पास ही रहते हैं, या पेरेंट्स भी अपने साथ कुछ समय बिताते हैं इन बच्चों के साथ में? पेरेंट्स समय नहीं बिताते मैम। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेरेंट्स यहाँ आने के बाद सोचते हैं कि बस हम थोड़ा फ्री रहे। तो मैं भी तो आपको क्या लगता है कि माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे यहाँ माता पिता की भूमिका तो माता पिता की होती है, जो माँ की भूमिका में जो माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, भले ही हम कितने अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करा दें, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, पिता का दर्जा पिता का ही होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप इस शो के माध्यम से उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समय इन बच्चों के साथ, उससे क्या डे बाय डे उनमें क्या परिवर्तन आएगा? बच्चों को के साथ समय बिताने से उनको एक एक्चुअल में इन बच्चों के साथ होता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी सिखानी पड़ती है। तो पेरेंट्स जितना समय देंगे और उनको एक चीज़ को 10 बार सिखाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा सीखेगा। हाँ, और एक भावना जो लगाव है अपने बच्चों के साथ उनका जुड़ेगा। बच्चों की भी एक सुरक्षा की भावना होती है पेरेंट्स के साथ। अब आपको मैं बताऊँ मैम, यहाँ बच्चे आते हैं, मतलब
घर जाना नहीं चाहते वो। जाना नहीं चाहते, क्योंकि इतना प्यार इसने उनको वो यहाँ उठ मिल के रहा है, सुरक्षित वो अपने आप को अपने आप महसूस करते को हैं। सुरक्षित महसूस करते हैं, ऑटो में से उतर के वापस भाग के आ जाते हैं तो कि जब नहीं यहाँ जाएंगे। से इतना प्रेम मिल रहा है तो निसंदेह माँ बाप को भी एक पहल करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताना समय। चाहिए। और ऐसे कई ना जाने कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं, वो बिल्कुल। यहाँ तक लाए ही नहीं होंगे, मैम, उनकी जिंदगी लाते पता हैं। नहीं। हाँ, कई घरों में मैंने भी देखा है, कुछ पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते हैं, या कहें कि लापरवाही होती है, या यूं कहें कि उनके घर का पारिवारिक माहौल ऐसा होता है कि वो यहाँ उनको लाने में शर्म कह लो, शर्म शर्म आती महसूस करते हैं, या वो सोचते हैं कि ठीक है जैसी जिंदगी चल रही है उसको चलने दिया जाए। तो ये तो सरासर गलत है और बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। कई बच्चे हैं मैम ऐसे जो सिर्फ घरों में ही हैं, जी, मेरे खुद की नज़र में है वो नज़र बच्चे, में बच्चे। लेकिन वो घर से बाहर पाँव नहीं रखने देते। जी। नहीं, कोई देख नहीं ले, किसी को पता नहीं लग जाए कि हमारा बच्चा स्पेशल है। और मैं खुद कहती हूँ मेरी खुद की बच्ची एक सीवियर स्पेशल है, बिल्कुल। लेकिन मेरी ताकत, मेरी प्रेरणा, मेरी जिंदगी मेरी बेटी है। बिल्कुल। और आज उसी की वजह से देखिए मैं केबीसी के मंच पे भी गई, तो सिर्फ उसको की वजह से, उसकी वजह से। और उस वहाँ पे जाने का भी एक ही रीज़न था कि मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती थी कि जब मैं अपनी सीवियर बेटी को लेके यहाँ तक आ सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। वो आपसे सीख कर लेकर इस तरह की पहल कर सकते हैं, और निसंदेह करना भी चाहिए अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। वो आप ही के बच्चे हैं, हाँ। है ना। जब आप दूसरे के बच्चे को इस तरह से प्यार, स्नेह और लगाव दे रही हैं तो निसंदेह उनको तो आगे आना ही चाहिए। मैं अच्छा चलते चलते आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि इस आपकी जो जर्नी है, बड़ी ही दर्दनाक जर्नी रही है, एक माँ का दर्द आपने महसूस किया बच्चे को लेकर, तो आप जाते जाते ये भी बताइए कि आपको और कितने लोगों का सपोर्ट, जैसे हस्बैंड का सपोर्ट, या अपने ससुराल वालों का सपोर्ट, या अपने मतलब आपके माता पिता का सपोर्ट, कितने लोगों का आपको सपोर्ट मिला और कितने लोगों का नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसकी वजह क्या रही है? मैम, मेरे को सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने और मेरे पेरेंट्स ने दिया। जी। इन लोगों को, हस्बैंड को नेचुरल है अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा था, लगा। और मेरे पेरेंट्स को मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा रहा। तो सपोर्ट सिर्फ मेरे को मिला तो मेरे हस्बैंड से और मेरे पीहर की तरफ से, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी दीदी है, मेरे भाई बहन है, आपको भी एक हिम्मत मिली होगी इस काम को मतलब करने की। ये देखिए कि मेरे आसान नहीं था, आसान इतने नहीं बच्चों को डील करना आसान नहीं है, और ये सब कुछ मैनेज करना, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ खिलौने पड़े हैं, कुछ उनकी लर्निंग के प्रोसेस की चीज़ें पड़ी हैं, और आप नीचे भी सारा व्यवस्थित टाइम टू टाइम बच्चों का खाना पीना, उनका रहना, उनका पोषण, मतलब आप सब कुछ मैनेज करके चल रही है। तो ये अकेले बात नहीं होती है, सबके सहयोग से ही होता है। तो ये सब मेरा हस्बैंड और मेरी फैमिली का सपोर्ट है। आप चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, महिलाओं को, युवाओं को, जो पुरुष है, या उनसे क्या सहयोग या आप आकांक्षा रखती हैं, तो आप चलते चलते हमें ये और बताइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे कोई बीमारी नहीं है, जो हम लोग बाहर जाते हैं तो या किसी फंक्शन में जाते हैं नॉर्मल, बिल्कुल इनको भी प्यार की, इनको सिर्फ प्यार की जरूरत है। लोग दूर भागते हैं, आके ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि एकदम से इसके साथ आपकी तो जिंदगी खराब हो गई होगी, आप कैसे जी रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार दो, फिर देखिए ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए इनसे दूरी मत बनाओ, इनको अपने साथ लेके समाज का एक हिस्सा मान के चलो। आज इंडिया में, अपने भारत में 130 करोड़ लोग हैं, तो क्या 130 करोड़ लोग इतने से बच्चों को नहीं संभाल सकते? बिल्कुल, ये सबका कर्तव्य बनता है, सामाजिक एक जागरूक नागरिक के तहत भी हमारा एक फर्ज बनता है कि हम ऐसे बच्चों को अपनाएं, को गले से लगाएं, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान है उसको फिर से लौटाने का हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी इस संस्थान के माध्यम से, लक्ष्य के माध्यम से जो अपना लक्ष्य बना रखा है वो काबिले तारीफ है। मैं आप फिर से कहना चाहूँगी कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज आपने देखा कि हमारे बीच में मीनू जी ने अपनी सारी बातें आप लोगों के सामने रखी, किस तरह से दिन की बात आपसे सब तक में, और निसंदेह आपको इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी, और ऐसी शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे चलते हैं, फिर एक नई कड़ी लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मीनू जी, आपका बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया।